उपचुनाव को लेकर वोटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 2 विधान परिषद सीटों के लिए उपचुनाव आज है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया, वहीं एमएलसी उपचुनाव के लिए सीएम ने मतदान किया है। विधानसभा के तिलक हॉल में सीएम ने मतदान किया। बीजेपी ने विधायकों के लिए व्हिप भी जारी किया है। विधान भवन के तिलक हॉल में वोटिंग फिलहाल हो रही है। बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और उसके 1 घंटे बाद यानी कि 5 बजे वोटों की मतगणना यानी कि गिनती होगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर वोटिंग की सीएम योगी आदित्यनाथ ने। हालांकि आपको बता दें विधान भवन के तिलक हॉल में वोटिंग फिलहाल चल रही है, वोटिंग हो रही है। शाम 4 बजे तक एमएलसी के लिए वोटिंग होगी यानी कि वोट डाले जाएंगे शाम 4 बजे तक और आज शाम 5 बजे मतगणना भी होगी, वोटों की गिनती होगी। हालांकि एक तरफा ये चुनाव है क्योंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। बीजेपी और जो गठबंधन है कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 274 यहां पर विधायक हैं बीजेपी के पास, तो वहीं 202 के लिए बहुमत चाहिए यानी कि पूरी तरीके से एक तरफा ये पूरा मुकाबला है। हालांकि इस दौरान क्रॉस वोटिंग की संभावना भी यहां जताई गई है। एमएलसी उपचुनाव को लेकर वोटिंग शुरू हो गई है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। 2 विधान परिषद सीटों के लिए उपचुनाव आज। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारियों से लेते हैं। एसके, यहां पर अब विधान परिषद के लिए वोटिंग लगातार चल रही है और यहां पर हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने भी वोटिंग की। लेकिन ये जो पूरा चुनाव है वो एक तरफा है। लेकिन अब यहां पर देखना होगा कि क्रॉस वोटिंग किस दौरान होती है। क्या बीजेपी के खेमे से क्रॉस वोटिंग की जाती है या फिर सपा के खेमे से? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रत्याशी उतारे हैं और दोनों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के अगर हम बहुमत के आधार पर देखेंगे तो काफी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि इसमें स्पष्ट होती हैं चीजें, क्योंकि जो वोट करना होता है वो विधायकों का करना होता है और भारतीय जनता पार्टी के अकेले 255 विधायक हैं। अगर उनके हम सहयोगी दल की बात करेंगे तो 274 विधायक हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के भी 6 विधायक हैं, साथ ही साथ राजा भैया की पार्टी के भी 2 विधायक हैं। तो सीधे तौर पर बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि ये 8 विधायक भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से भी 2 प्रत्याशी उतारे गए हैं, दोनों को लेकर समाजवादी पार्टी भी मैदान में हो। कोशिश की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी इस मतदान के जरिए विपक्षी एकता प्रस्तुत करेगी। हालांकि पूरे मामले को लेकर जहां पहले ही ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि वो गुप्त मतदान करेंगे और सीधे तौर पर इसको ओपन नहीं करेंगे, तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करने जा रहे हैं। हालांकि अगर हम आरएलडी की बात करें, वो समाजवादी पार्टी के साथ में है और समाजवादी पार्टी को वोट करने के लिए उसने ऐलान कर रखा है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के 2 विधायक हैं और कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया गया है जिसमें कांग्रेस कह रही है कि उनको किसी भी साइड से कोई वोट निमंत्रण नहीं आया, उनसे कहा नहीं गया कि आप हमारे लिए वोट करें। तो ऐसी स्थिति में इस पूरे मतदान प्रक्रिया से कांग्रेस बाहर रहेगी। तो सीधे तौर पर हम देखें तो जो अखिलेश यादव कोशिश कर रहे थे कि विपक्षी एकता इस पूरे मतदान के दौरान दिखाई जाए, वो एकता दिखती हुई नहीं दिखाई दे रही है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान। हालांकि अखिलेश यादव अभी थोड़ी देर बाद मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी 118 विधायक भी होंगे। उसके अलावा अब जो आरएलडी के विधायक हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि जब ये वोटिंग होती है उसके बाद जब काउंटिंग आज शाम 5 बजे होगी तो उस दौरान किसको कितने वोट मिलते हैं, तो इससे ये सारी चीजें बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि कौन सी पार्टी किस खेमे में थी। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रयास किया गया था विपक्षी एकता दिखाने का, वो जरूर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस इस पूरे मतदान से बाहर है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने पत्ते नहीं खोल रही है और सीधे तौर पर बसपा पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएगी। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष एकता जो एक नारा देने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे थे वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना मतदान कर दिया है और
सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं या उनके जो सहयोगी दलों के विधायक हैं, उनको भी कल ही इस पूरे मतदान की ट्रेनिंग दी गई थी और कोशिश की गई थी कोई भी वोट खराब ना जाए। उसको लेकर अब लगातार मतदान जारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधायक जो इस बिल्कुल समय 4 बजे विधानसभा तक में हैं, मतदान किए जाएंगे। क्रॉस वोटिंग के इस दौरान एसके संभावना जताई गई है। हालांकि जब रिजल्ट सामने आएगा, जब वोटों की गिनती होगी, उसके बाद देखना होगा कि कौन से विधायक किस खेमे में गए हैं।